जम्मू कश्मीर में खत्म हुआ बर्फबारी का इंतजार। लंबे इंतजार के बाद पूरे कश्मीर में शुरू हुई बर्फबारी। पूरे जम्मू कश्मीर में हो रही है बर्फबारी। मां वैष्णो देवी के इलाके में भी हो रही है जबरदस्त बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी हो रही है बर्फबारी। भलेसा और भद्रवा इलाके में हो रही बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के बड़गांव इलाके में भी भारी बर्फबारी। चारों ओर दिखी बर्फ ही बर्फ। बेहद खूबसूरत हुआ नजारा। कश्मीर के शोपियां और बारामूला में सामने आई बर्फ की शानदार तस्वीरें। भारी बर्फबारी और हवाओं से ज्यादातर ट्रांसमिशन लाइनें खराब, पूरी तरीके से बिजली गुल। जम्मू कश्मीर के रामबन में भी हो रही है बर्फबारी। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अनंतनाग इलाके में हो रही ताजा बर्फबारी। तापमान में लगातार आ रही है गिरावट। लद्दाख के लेह में भी हो रही है बर्फबारी। सड़क, गाड़ी सब जगह पर जमी है बर्फ की मोटी चादर। हिमाचल प्रदेश के मनाली में ताजा बर्फबारी से ढका शहर। बर्फ देखकर पर्यटकों के खिले हैं चेहरे। हिमाचल के धर्मशाला में भी हो रही है बर्फबारी। निचले इलाकों में बारिश। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बर्फबारी और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में ऊपरी इलाकों में हो रही है बर्फबारी। पर्यटकों का आना जारी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुलिस ने भारी बर्फबारी में फंसे 12 लोगों को रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर शहर के कुछ हिस्सों में बारिश। तापमान में आई गिरावट। पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के हल्की और मध्य बारिश के आसार है। 25 और 26 जनवरी को घने कोहरे की आशंका है। चंडीगढ़ शहर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश। बड़ी ठुठुरन, लोगों की बड़ी परेशानी। दिल्ली में हवा की रफ्तार बढ़ने से प्रदूषण स्तर में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज बारिश की संभावना जताई है। कई जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में हुई बारिश। कनॉट प्लेस में बारिश की तस्वीरें आई सामने। अगले 2 घंटों के दौरान पूरे दिल्ली में आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश की संभावना है। आईएमडी ने दी है जानकारी। दिल्ली एनसीआर के मौसम में बदलाव। एम्स से सामने आई तस्वीरें। नोएडा में हो रही झमाझम बारिश। तापमान में आई गिरावट। धार भोजशाला में बसंत पंचमी और शुक्रवार की नमाज को अदा करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। बसंत पंचमी पर पूरे दिन पूजा नमाज के लिए दोपहर 1 से 3 बजे का समय तय किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बसंत पंचमी पर विवादित भोजशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक पढ़ी गई नमाज। हालात तनावपूर्ण। भोजशाला में रैपिड एक्शन फोर्स सहित 8,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। मध्य प्रदेश के धार में मस्जिद ढकी गई। तस्वीरें आई सामने। भोजशाला के गर्भगृह में पहुंचे आस्तक। बसंत पंचमी के अवसर पर गर्भगृह की गई आकर्षण साज सज्जा। भोपाल के रायसन में स्वच्छ भारत मिशन के दावे फेल। 2019 में ग्राम पंचायत में बने सार्वजनिक शौचालयों पर बढ़े हैं ताले। ग्रामीण खुले में शौच करने को मजबूर। चित्रकूट में भी व्यापारी के नाबालिग बेटे का अपहरण। फिरौती की रकम न दे पाने पर हत्या कर लाश बक्से में बंद फेंक दी। पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी मारा गया, दूसरा गिरफ्तार किया गया। राज ठाकरे ने सामना में बाला साहेब की विरासत की भावभीनी श्रद्धांजलि देकर 20 साल की तोड़ी है चुप्पी। कहा, मेरे चाचा। राज ठाकरे का बड़ा बयान। कहा, बाला साहब सिर्फ मेंटोर नहीं थे, मेरे लिए सब कुछ थे। बाला साहेब की निडर सोच ने सिखाया सत्ता को चुनौती देना।
राज ठाकरे बोले, चाचा के बिना अलग पार्टी की हिम्मत नहीं होती। वहीं अब ठाकरे ब्रांड की वापसी पर उठ रहे हैं सवाल। एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। कहा, आज उनकी जयंती पर उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हम संतुष्ट हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाला साहब ठाकरे आरोग्य योजना की नगर परिषद को 1 करोड़ और नगर निगम को 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की ऐतिहासिक और प्राचीन किलों का रखरखाव भी किया जाएगा। बीएमसी नतीजों के बाद बीजेपी ने भूचाल। विधायक ने अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। विधायक बोले, गुटबाजी से जीती हुई सीट हरवा दी। ओवरनाइट क्लब अग्निकांड में ईडी की कार्रवाई। लूथरा ब्रदर्स के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। प्रधानमंत्री मोदी का दक्षिण कूच। तिरुवनंतपुरम में भव्य रोड शो किया। केरल पर भी सौगातों की झंडी। 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। तमिलनाडु में भी आज बड़ी रैली। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड किया है लॉन्च। मोदी ने केरल में इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप हब का किया है शिलान्यास। शशि थरूर के लोकसभा क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। थरूर आज थरूर दिल्ली वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे। ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन ईडी जोनल ऑफिस पहुंचे। राहुल नवीन का अधिकारियों के साथ कई मीटिंगें करने का है कार्यक्रम। ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन का चल रही है जांच, प्रोग्रेस का रिव्यू भी कर सकते हैं। कोलकाता में ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन आईपैक छापेमारी में शामिल अफसरों से मिलेंगे। कोयला चोरी समेत अन्य केस की भी समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर ईसीआई और बीजेपी पर निशाना साधा है। लिखी किताबों में एसआईआर में हुई लोगों की मौत का जिक्र किया गया। सिलीगुड़ी में बीजेपी नेताओं ने विधायक विकास फंड में बाधा डालने के आरोप में किया है विरोध। पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ 4 घंटे भूख हड़ताल की। सीएम योगी के कालनेमी वाले अटैक औरंगजेब तक पहुंच गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम से सीधा सवाल किया है कि आखिर कालनेमी कौन है। संगम में शंकराचार्य पर संग्राम। बिना नाम लिए अविमुक्तेश्वरानंद पर योगी का वार। सनातन को कमजोर कर रहे हैं कुछ कालनेमी। संगम स्नान पर योगी शंकराचार्य में तनातनी बरकरार। अविमुक्तेश्वरानंद का बसंत पंचमी पर डुबकी लगाने से इंकार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आग्रह भी दरकिनार किया। सीएम योगी के बयान पर शंकराचार्य ने योगी पर पलटवार करते हुए बोले, विवादित बोल। हुमायूं औरंगजेब तक पहुंच गए हैं शंकराचार्य। आज तक से बोले अखिलेश यादव, संत का हो रहा है अपमान। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी में कमाल है कि पहले दिल्ली और लखनऊ में इंजन टकराते थे, अब यूपी में भी डब्बे टकराने लगे हैं। दीपक कुमार जायसवाल बने संभल के नए सीजीएम। हाईकोर्ट ने गुरुवार को रात नई तबादला सूची जारी की। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन ने कहा कि संभल मामले में जो सही काम कर रहे थे बीजेपी ने उनका तबादला कर दिया। बीजेपी फिर से जज को स्थापित करे। नोएडा के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी। सूचना के बाद बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड स्कूल की जांच कर रही है। अहमदाबाद के कुछ स्कूलों को भी मिली बम से उड़ाने की धमकी। स्कूलों में जांच जारी। केजीएमयू के अंदर अवैध मजारों पर एक्शन की तैयारी। धर्मांतरण मामले से जुड़ी अवैध मजारों पर सबसे पहले आज तक ने प्रमुखता से उजागर किया थी खबर। केजीएमयू प्रशासन ने मजारों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। केजीएमयू कैंपस में एक नहीं बल्कि कई अवैध मजार हैं जिनको आज तक ने प्रशासन के सामने रखा और अब इस पर कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर धर्मांतरण मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने जारी किया है लुकआउट नोटिस। जिम संचालक और दोनों मुख्य आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। पुलिस जांच में खुलासा, गिरोह ने 50 से ज्यादा लड़कियों को जाल में फंसाने की कोशिश की गई। मामले में अब तक 6 गिरफ्तारी की गई।
वाराणसी कोटिंग कफ सिरप मामले में फरार आरोपी शुभम जायसवाल पर पुलिस का बड़ा शिकंजा। न्यायालय के आदेश पर 28.5 करोड़ की 3 प्रॉपर्टियां की जाएंगी जब्त। बसंत पंचमी पर संगम नगरी में उमड़ा भक्ति का सैलाब। चौथे पवित्र स्नान पर भारी संख्या में श्रद्धालु ले रहे हैं आस्था की डुबकी। सुबह 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में त्रिवेणी में शुरू हुआ चौथा शाही स्नान। गजकेसरी योग में श्रद्धालु और साधु संत संगम में कर रहे हैं स्नान। बसंत पंचमी पर महास्नान को लेकर जुटने लगे हैं श्रद्धालु। कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्तों में दिख रहा है जबरदस्त उत्साह। बसंत पंचमी पर 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने के अनुमान। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बसंत पंचमी पर 25 जनवरी को अचला सप्तमी पर बड़े स्नान की है तैयारी। तो 3 दिन में 3.5 करोड़ त्रिवेणी में लगेगी डुबकी। सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत डॉक्टर राजकुमार रावत को दी श्रद्धांजलि। उनकी प्रतिमा का किया अनावरण। गाजीपुर में समाजवादी सांसद अफजाल अंसारी का बड़ा बयान। बोले, मुझे जान का खतरा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ डीएमएसपी को भी दे चुके हैं जानकारी। गाजीपुर में सांसद अफजल अंसारी की गाड़ी रोकने को लेकर हाईवे पर हंगामा। पुलिस ने तीखी नोकझोंक का वीडियो वायरल। सांसद बोले, तानाशाही नहीं चलेगी। रामपुर पहुंची साध्वी प्राची आजम खां पर बोली, इतने अच्छे नहीं है कि उन्हें सुरक्षा और सुविधा दी जाए। प्रयागराज में गूगल गोल्डन बाबा की सतुआ बाबा को चेतावनी। कहा कि अपनी कार और सेल्फी ना दिखाएं। इंदौर में गंदा पानी बना बीमारी की वजह। 25 से ज्यादा लोग हुए बीमार। इंदौर के महू में दूषित पेयजल से मचा हड़कंप। आधी रात को अस्पताल पहुंचे कलेक्टर। मरीजों से कलेक्टर ने की बात। पानी के बिगड़ते हालातों प्रशासन अलर्ट। इंदौर के महू में गंदे पानी को लेकर लोग अस्पताल में भर्ती। देर रात विधायक उषा ठाकुर ने किया संक्रमित इलाकों का दौरा। इंदौर के महू में पानी की सप्लाई सवालों के घेरे में। कैंट बोर्ड को जांच के आदेश। घर घर सर्वे। गंभीर मरीजों पर खास नजर। प्रशासन बोला, स्थिति नियंत्रण में, इलाज जारी। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस में सिर्फ 2 दिन बाकी। लखनऊ में गणतंत्र दिवस की समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से। परेड में शामिल होने वाले दस्तों ने विधानसभा के सामने किया अभ्यास। इस मौके पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों के जत्थों ने परेड का अभ्यास भी किया। इस मौके पर अलग अलग टुकड़ियों ने बेहद सदे हुए कदमों के साथ कदम ताल की। गणतंत्र दिवस परेड के अभ्यास में नारी शक्ति का भी दम देखने को मिलेगा। सुरक्षा बलों में महिलाओं की टीम के साथ छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जहां स्कूल कॉलेज में छात्र छात्राओं ने परेड का अभ्यास किया, वहीं परेड के अभ्यास में कई स्कूलों के छात्र छात्राएं भी अपने अपने बैंड के साथ शामिल हुए। लखनऊ में होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी होगा आयोजन। अभ्यास में दिखी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक। बिहार के गयाजी में 6 मजदूरों की छत्तीसगढ़ स्टील प्लांट ब्लास्ट में मौत। हादसे में 11 मजदूरों पर गिरी थी गर्म राख, जिससे झुलस कर दी मौत। हादसे में अब तक 5 की हालत गंभीर। अस्पताल में इलाज जारी है। मृतकों के परिजनों ने उचित मुआवजे और कड़ी कार्रवाई की मांग की है।